महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। संसार में वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहते हैं? सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में दुख बना रहता है। उनकी क्या पहचान होती है? महात्मा विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहा करते हैं। और यही प्रश्न चाणक्य से किसी ने पूछा है कि वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के दिन रात जलते रहते हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं? चाणक्य कहते हैं 6 प्रकार के लोग दिन रात जलते रहते हैं। वह कौन कौन 6 प्रकार के लोग हैं? विदुर कहते हैं कि 6 प्रकार के मनुष्य संसार में हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन वे 6 प्रकार के लोग हैं जो दुखी रहते हैं? तीसरा प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने पूछा है, इस संसार में दुख है कि सुख है? और दुख है तो कितना दुख है? सुख है तो कितना सुख है? और यदि दुख है तो दुख दूर करने का उपाय क्या है? बीमारी है तो बीमारी को दूर करने की दवा क्या है? और बीमारी है तो बीमारी का कारण भी है, कारण है तो उसका निवारण भी है। कैसे दुख दूर होगा? जितने बड़े महान पुरुष होते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत कम शब्दों में देते हैं, थोड़े में समझाते हैं और कहते हैं कि आंख वाले को एक सितारा काफी है देखने के लिए, और समझदार को छोटा सा इशारा काफी है समझने के लिए। तुम 20 साल से अपनी पत्नी को समझाते हो कि सफाई रखा करो, बर्तन ठीक से धोया करो, लेकिन जब पानी पिलाने के लिए गिलास लाती है तो उसमें मिट्टी की मांजन लगी हुई या साबुन लगी हुई दिखाई देती है। तुम्हारा मन खिन्न हो जाता है। तुम कहते हो कि ये कैसे लगी है साबुन और मिट्टी? तो कहती है ये ऐसे लगी है कि ये लगी है इसलिए प्रमाणित किया जा रहा है कि बर्तन मांजा गया है। अगर पूरा धुल जाती तो प्रमाण क्या था? तर्क बहुत तगड़ा। बहुत खतरनाक लोग।
पति चुप हो जाता है, सोचता है 20 वर्ष निकल गए समझाते समझाते। अब यदि पति समझदार होता तो समझाना बंद कर देता। जो 20 वर्ष समझाने से भी ना समझे तो समझाने वाले को समझ लेना चाहिए कि समझाना व्यर्थ है। उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन पति भी इतना हिम्मतवर पति है, ओल्ड मॉडल का पति, रोज उसी में जुटा रहता है। समझाता रहता है। इसलिए ना समझ को समझाने वाले लोग भी उलझ जाते हैं, बड़ी उलझन हो जाती है और ऐसी स्थिति में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, स्वभाव बिगड़ता है। विचारक कहते हैं कि मूर्ख के संग में आपका स्वभाव बिगड़ सकता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे। धन का ज्यादा ध्यान करोगे तो लोभ बढ़ जाएगा और धन दान करोगे तो लोभ मर जाएगा। दान करने से लोभ मरता है, क्योंकि जब तक लोभ मरेगा नहीं तब तक दान आदमी करेगा नहीं। जब तुम दान करने के लिए सोचते हो तो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ लोभ तुमको रोकता है कि अरे सब लोग दे रहे हैं, अपने को देने की क्या जरूरत है। ये लोभ तुमको समझाता है और लोभ की बात तुम्हारी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि बात तो सही है। अब गुरु जी को राजू भाई भी दे रहे हैं, राजवीर दे रहे हैं, दिल्ली वाले ओम प्रकाश दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो अपन नहीं भी देंगे तो समुंदर में तो सब है, ठीक है। लेकिन कभी भी तुमको प्यास लगी हो और हजारों लोग पानी पी रहे हो तो तुम कभी नहीं कहते हो कि सब पानी पी रहे हैं, अपने को पीने की क्या जरूरत है। सब रजाई ओढ़े हैं, अपने को ओढ़ने क्या जरूरत है। सब शादी कर चुके, अपने को करने क्या जरूरत है। तब ऐसा नहीं बोलते। भगवान श्री कृष्ण ने लोभ को पाप का बाप कहा है। हर चीज का बाप होता है और बिना बाप का बेटा नहीं होता है। भले बाप की पहचान हो न हो, लेकिन बाप होता है। तो पाप का बाप लोभ है। लोभ आता है तो पाप होता है और लोभ को मारने वाला शत्रु दान है। दान करने से लोभ की मृत्यु होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है श्रीमद् भगवत गीता में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मन कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। कोई आदमी इधर उधर न निकले, चित्त बट जाता है। हरीश दास, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जिंदगी भर सेटिंग करते, उनकी सेटिंग होती ही नहीं। वो पुराना कपड़ा लिए घूम रहा इधर, अरे उसको उधर ही रख देता। हमारे साथ भी एक से एक लड्डू राम है, लड्डू गोपाल। राम नाम लड्डू, गोपाल राम घी और बेवकूफ राम साथ में घोर घोर पीऊ। कहाँ इधर उधर चिट्टी पट्टी लिए घूम रहे हैं। छोड़ो, जब युद्ध शुरू हो गया तो उसमें पत्नी पूछने आई दाल में नमक कितना डालना, चल हट यहाँ से। चलने दो युद्ध, अब प्रवचन प्रारंभ हो गया। जिसके लिए सारा ताम झाम उसमें बाधा ना है, चित्त बटने न पाए।
एतैः विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। क्रोध को भी नरक का द्वार बताया है। और क्रोध कोई कंपलसरी नहीं है। क्रोध जो है धीरे धीरे तुम्हारी आदत में बदल जाता है। आदत जो भी तुम सुबह से लेकर शाम तक करते हो वो धीरे धीरे आदत बनता है। और जब क्रोध करने की आदत बन जाती है, बिना जरूरत के भी फिर क्रोध आता है। कभी टीवी पर क्रोध आएगा, टीवी उठाकर पटक दोगे, फोड़ दोगे। एक आदमी टीवी सड़क पर पटक पटक कर फोड़ रहा था, तो उसकी पत्नी ने कहा कि टीवी में छोटी सी मिस्टेक है, इसको क्यों फोड़ रहे हो, पटक रहे हो? तो उस पति ने कहा तुम आओ, तुम्हारी खोपड़ी भी फोड़ दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि पहले टीवी फोड़ो फिर बीवी फोड़ो, मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास। वह पत्नी सौभाग्यशाली है जिसको शांत स्वभाव का पति मिला। क्रोधी पति के साथ में न दिन में चैन मिलती है न रात में शांति मिलती है। क्रोधी पति। और वह पति भी सौभाग्यशाली है जिसको शीतल स्वभाव की पत्नी मिली है। सुंदर रूपवान पत्नी हो न हो, लेकिन शीतल स्वभाव हो, आइसक्रीम जैसे ठंडी हो, कुल्फी जैसे शीतलता प्रदान करे। पति की 4 बातों को सुन करके सह करके फिर से मुस्कुरा दे, ऐसी पत्नी जिसके पास में है वो सौभाग्यशाली होता है। नहीं तो पत्नियां तो लेटेस्ट मॉडल की हैं, वे तो एक बात सुनाओ तो वे 100 बात सुनाती है। एक पति कह रहा था कि मैं अपनी मौत मरूं न मरूं, लेकिन पत्नी की बात से तो जरूर मर जाऊंगा। तो मैंने कहा है क्या मामला? बोले एक बात बोल दूं तो 100 बात बोलती, और बदकट्टी पत्नी है और चोट्टी पत्नी है। बात भी काटती है और चोरी भी करती है। अब जिसको चोट्टी पत्नी मिली हो वो कितना किस्मत वाला है, घर ही में चोरी हो रही है, बाहर के चोर की जरूरत ही नहीं। कभी पति के पैसे मत चुराना। अपनी पत्नी का जेवर बेच बेच कर दारू ना पीना। घर को स्वर्ग बनाओ और क्रोध को भी काबू करो। तुम्हारी बुद्धि के समान, तुम्हारी सोच के समान और तुम्हारी बराबरी कोई दुनिया में करता नहीं, कर नहीं सकता है। तुम यदि सोचो कि मेरी जैसी बुद्धि ऐसी वाइफ की बुद्धि हो जाए, कभी नहीं होगी। आपकी वाइफ सोचे जैसे मैं होशियार हूं ऐसे मेरा पति होशियार हो जाए, कभी नहीं होगा। क्रोध के संबंध में विदुर जी कहते हैं सन्नियच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत स न मोह्यति। कि जिस मनुष्य को क्रोध आता है और क्रोध के वेग को जो कंट्रोल नहीं कर पाता है, ये क्रोध का वेग होता है। क्रोध हर समय नहीं रहता है, 2-4 मिनट में ही तुमको थका देता है। और हर्ष, जो हर्ष को पचाना जानता है और क्रोध को नियंत्रण करना जिसको आता है, विदुर जी कहते हैं हे धृतराष्ट्र,
वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी। बिजनेसमैन यदि क्रोध करता है, याद रखना, तो उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। सहनशीलता विकास की जननी है। गम खाना अपने जिंदगी की गम को मिटाने की चाबी है। तुम घर में गम खा लोगे तो तुम्हारे मन में गम कम हो जाएगी। एक गम वो है जिसको कहते सह लेना, दूसरी गम वो है जिसको कहते चिंता करना। जैसे कहते हैं लोग ना कि हमारी जिंदगी में बहुत गम है, गम भरी जिंदगी। गम भरी जिंदगी का मतलब है चिंता भरी जिंदगी, टेंशन भरी जिंदगी। और जिसके जीवन में चिंता बहुत है, गम में जो डूबा हुआ है, वह व्यक्ति संसार का सुख अनुभव नहीं कर पाता है। और किसकी गम करते हो? जिसका जैसा भाग्य होगा, प्रारब्ध होगा। तुम्हारे बेटों का भाग्य, तुम्हारी बेटी की किस्मत, तुम उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हो। इसलिए उनकी भी चिंता मत किया करो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की माता मजदूरी करती थी, दूसरे के घरों में बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, और अपने बेटों की चिंता भी करती थी कि हमारे बेटों का क्या होगा। आज उसका बेटा ऐसा हुआ है कि दुनिया के सभी के बेटों का काम करने का पावर मिला है उसको, सबके बेटों को। मजदूरी करने वाली मां का बेटा इतनी ऊंचाई पर चढ़ गया जाकर, उम्मीद से ज्यादा ही प्राप्ति हुई है। और फिर भी मजे की बात है, उन्होंने अपने भाइयों को धनवान नहीं बनाया। अन्यथा कोई एक आदमी नेतागिरी में पहुंच जाए तो पूरा भारत देश को ऐसे निचोड़ता है जैसे भीगी हुई धोती को महिलाएं निचोड़ देती, पूरा निचोड़ देता। उसने निचोड़ा नहीं। आज भी उसकी मां साधारण जीवन में ही है। और आपने देखा होगा, जो राजपुत्र थे वे साधारण पुत्र हो गए। ये प्रारब्ध, ये कर्मों का प्रभाव, ये भाग्य। इसलिए किसी भी माँ बाप को बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अच्छी बात बताना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए टेंशन नहीं करना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि मेरा भाग्य कमजोर है थोड़ा और अच्छा हो जाए, उनके लिए फार्मूला बता देता हूं। भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों से बना है। आज वर्तमान में ऐसे अच्छे अच्छे कर्म कीजिए कि आज वर्तमान के कर्म का प्रभाव तुम्हारे भाग्य में जुड़ करके पिछले कर्मों के प्रभाव से साधारण जो भाग्य था, उस भाग्य को आज का वर्तमान का स्ट्रांग कर्म असाधारण भाग्य बना देगा। ये भी कहूंगा कि भाग्य के भरोसे बैठना भी मत। ज्योतिषी को भाग्य रेखा दिखाते हुए मत घूमते रहना कि देख लो ज्योतिषी बाबा क्या है इसमें, है क्या उसमें। मैंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की भी रेखा देखा है, कोई बहुत अच्छी रेखा नहीं है। एक भिखारी की भी रेखा देखा था कि तो उसकी रेखा में बुद्धि बहुत है, बुद्धि रेखा बहुत तेज थी। तो मैंने सोचा इतना बुद्धिमान व्यक्ति भिखारी क्यों। मैंने उससे भी पूछा तेरे भाग्य रेखा भी हो, बुद्धि रेखा भी ठीक, तो भिखारी क्यों।
तो उसने कहा सेठ से भी ज्यादा भिखारी बुद्धिमान होता है। अगर बुद्धिमान न हूं तो दुनिया के लोगों की जेब का पैसा बाहर कैसे निकाल पाऊं, बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमने कहा बहुत खिलाड़ी। किसी गांव में एक भिखारी 40 साल से भीख मांग रहा था। भिखारियों के क्षेत्र होते हैं, भिखारियों के सुनिश्चित गांव होते हैं, भिखारियों के इलाके होते हैं। 1 साल तक भीख मांगने नहीं आया। गांव के लोग सोच में पड़ गए कि कोई लगता है इस भिखारी से कठोर बोल दिया होगा, इसलिए भिखारी आता नहीं है। मेहमान से कठोर बोल दोगे, मेहमान फिर नहीं आएगा। साधु से कठोर बोल दोगे, साधु भी दोबारा नहीं आएगा, राम राम करके निकल जाएगा, दोबारा लौटेगा नहीं। दामाद से कठोर बोल दोगे, दामाद भी फिर नहीं आएगा। कठोर वाणी, कठोर व्यवहार, कठोर स्वभाव अपनों को भी बहुत दूर कर देता है। मृदु वाणी, हसमुख वाणी, मनोरंजक वाणी दूर रहने वालों को भी अपना बना लेती है। इसलिए सावधानी बरतना। 1 साल के बाद जब वो भिखारी आया तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। बोले दादा, उसको दादाजी लोग कहने लगे थे। भिखारियों से भी ज्यादा परिचय हो जाए तो उनके साथ में भी तुम रिश्ता जोड़ लेते। दादा कहोगे, काका कहोगे, अंकल जी बोलोगे। भिखारी ने कहा कि धन्य है आपका गांव। बोले धन्य तो है, लेकिन 1 साल तक आए नहीं, बात क्या है? हम तुमको हंस करके भिक्षा देना चाहते हैं, तुम क्यों नहीं आए? तो भिखारी ने कहा नाराजी कोई नहीं है, दुख कोई नहीं है। बोले फिर क्या बात, आते क्यों नहीं? जिनसे परिचय और प्रेम हो जाता है, वो भिखारी हो या सम्राट हो या साधु हो या महात्मा हो या भगत हो या सेठ हो या साधारण हो, धनवान हो, निर्धन हो, लेकिन जिनसे प्रेम लग जाता है उनसे मिलने का मन होता है कि इनसे मिलूं। अभी यहाँ बहुत सी माताएं बहनें, बुजुर्ग महिलाएं आई थी, कह रही थी टीवी में देखते थे और हंस रही थी यहाँ खड़ी। उनका मन था 1 मिनट और खड़े रहें, थोड़ा नजदीक से गुरु जी का दर्शन कर लें, पर यहाँ कार्यकर्ता लोग कह रहे थे अब माता जी चलो, आप उधर चलो। तो उन जाना नहीं चाहती थी, 1 मिनट इच्छा और थी, लेकिन दूसरे नए लोगों को आना था तो उनको जाना पड़ा। पर मन था अभी तक जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो स्वामी, तमन्ना यही है। भिखारी कहता है मैं नाराज हूं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं आता हूं भीख लेने तुम्हारे गांव को, लेकिन आपके गांव में एक नौजवान भिखारी आता होगा। गांव के लोगों ने कहा हाँ, एक नवयुवक भिखारी आता है। बोले वो कोई और नहीं है, वो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ किया है और उस दामाद को ये गांव दहेज में दे दिया है, इसलिए वो ये मांगने आता है। तो उस गांव में एक वकील रहता था। वकील ने कहा कि वाह, आज तक हम मानते थे ये मेरा गांव है, अब पता चला ये दहेज में चला गया है। भिखारियों के अपने इलाके होते हैं, उनका भी अपना एक स्वाभिमान होता है, और भिखारी बहुत बुद्धिमान होता है, और भिखारी को भीख देने वाले भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। भीख देना बुरा नहीं, दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन भिखारियों से भी मैं कहूंगा भीख मांगने का धंधा बंद कर दीजिए। तुम भीख मांगते हो कोई बात नहीं, हम भीख दे देते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश का अपमान
विदेशों में होता है कि भारत देश में भिखमंगा घूम रहे। इस भारत देश के स्वाभिमान को मत गिराओ भिखारियों। एजुकेशन प्राप्त करो, बहुत से काम हैं उनको करो और अपनी कमाई से अपनी पेट पालन करो। ये भीख मांगना बंद करो। आपने किसी सरदार को भीख मांगते नहीं देखा होगा, सरदार, लेकिन मुसलमान बहुत भीख मांगते मिलेंगे। मुसलमान जाति में भिखमंगा बहुत है और 30% हिंदुओं में भिखमंगा है। बहुत भिखमंगे हैं लोग, भीख मांगते रहते हैं। पर याद रखना, सरदार क्यों नहीं भीख मांगता है? जैन धर्म का कोई व्यक्ति भीख मांगते नहीं मिलेगा। जैन धर्म का जो जाति, जो मजहब के लोग दानी होते हैं, उस मजहब में कोई भिखारी पैदा ही नहीं होता है। ये हिंदुओं में दानियों का परसेंटेज बहुत कम है। इसमें दान करने की भावना बहुत कम रहती है। कंजूस लोग हैं, मक्खी चूस है, मौसमी का जूस है। बहुत विचित्र लोग हैं। कोई भी सरदार गुरुद्वारा जाएगा, भले ही 5 रुपया ही डिब्बा में डाले, लेकिन डालेगा। 10 रुपया ही डाले। ऐसे तो 100 भी डालते, 500 भी डालते, लेकिन मैंने देखा बिना दान डाले कोई बैठता ही नहीं, पहले आकर दान करते गुरुद्वारा में। और मैं भी जाऊं तो मुझको भी उसी गुरु ग्रंथ साहिब के पास में वो ले जाएंगे और सामने दान डब्बा रखा है, प्रणाम करो, दान करो, फिर बैठो। ऐसा वहां। और जैन धर्म में इतने बड़े बड़े दानी हैं कि जैन धर्म का कोई मंदिर कमजोर आपको नहीं मिलेगा। जैन धर्म और सिखों के गुरुद्वारा में आपको चाय हमेशा मिलेगी, बिस्कुट मिलेगा और लंगर चल रहा है, दाल चावल सब्जी पूड़ी रोटी छोले भटूरे भी मिलेंगे खाने को। और ऐसा भी वहां है कि जैन धर्म अहिंसा धर्म है और ये जो सिख धर्म है ये सेवा धर्म जाता है। किसी भी जाति पाति मत मजहब का व्यक्ति पहुंच जाए गुरुद्वारा में, वो भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को पंगत में बिठा देते हैं और कहते लंगर छको। जिसको हम कहते भंडारा छको, वो कहते हैं लंगर छको। इसलिए सबको छकाने वाला कैसे भूखा रहेगा? सबको छकाने वाला। मैं हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, मुस्लिम भाइयों से भी कहूंगा, तुम भी सबको छकाया करो। साल में एक बार तो भंडारा कर ही दिया करो। छोटा मोटा कर दो, बहुत बड़ा न कर पाओ। आप जिसको इष्ट देव मानते हो, गुरुदेव मानते हो, उसके नाम पे कर दो। या आपने जिस रोज दीक्षा लिया हो उस तारीख में भंडारा कर दो। या आपका जो जन्मदिन है, बर्थडे, चलो कुछ भंडारा करो, खिलाओ गांव के लोगों को। ऐसा नहीं कि लोग भूखे हैं इसलिए खिलाना है। इसलिए खिलाना है कि तुम्हारा लोभ मर जाए, इसलिए खिलाना है। और जिसका लोभ मर जाता है ना, उसका खजाना भर जाता है। खजाना भर, लोभ को मारना है। भिखारी भीख जरूर मांगता है, लेकिन साथ साथ में सीख बांटता है। भिखारी सीख बांट रहा है, भीख मांग रहा है। भिखारी सूक्ष्म प्रेरणा दे रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, दान नहीं दिया, सेवा नहीं किया, उसके कारण दुख दिया लोगों को, भिखारी बन गया।
अब तुम दान देने से चूकना मत, नहीं तो अगले जन्म में तुम भी कटोरा लेकर साथ में मिलोगे। जो भिखारी को भीख नहीं देता है ना, भिखारी उसकी ओर देखकर हंसता है, हंसता है। एक आदमी ने पूछा, तुझे भीख नहीं दिया, तू हंसता क्यों मेरी ओर देखकर? तो भिखारी ने कहा कि बस अगले जन्म में तुम भी मेरे साथी बनोगे, इसलिए हंस रहा था। तुम जैसी गलती कर रहे हो ऐसी मैं भी कर चुका हूं, इसलिए इधर आ गया। मंदिर बनाने के लिए भी दान करो। आश्रम बनाने के लिए भी दान करो। और मंदिर भी न्यू मॉडल के अच्छे मंदिर बनो। उल्लुल जुलुल मंदिर मत बनो, सुंदर आश्रम भी बनो। और साथ साथ में ये भी याद रखना कि आपकी बेटी यदि कमजोर हो तो बेटी का घर भी बना दो, कोई बुरा नहीं है। ये दहेज में बर्तन, इतना कपड़ा और डबल बेड और कपड़ा धोने वाली मशीन और फ्रिज और कूलर फूलर, ये सब देने के बजाय अगर बेटी का मकान सही नहीं ससुराल में, तो उसका मकान बनाने में मदद कीजिए। अच्छा सा रूम हो, लेट बाथ हो, टॉप का किचन हो, तो बेटी की 50% उलझन खत्म हो जाएगी। और अपने दामाद को सत्संग से भी जोड़ो, रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़ो। आज हमारे पास में कुछ भक्त आए तो बता रहे थे कि बहुत क्रोध आता था, भयंकर क्रोध, तोड़ फोड़ कर देता था। ये सुरेंद्र सोनी खड़े, हरियाणा वाले, इनकी माँ कह रही थी अरे तोड़ फोड़ कर देता था। वो माँ बैठी, ये बेटा है। आज बताया, अभी तक बताए नहीं, फ्री में लाभ ले लिया। बोले जब से सत्संग सुना हूं अब हंसता रहता हूं, सह लेता हूं, गम खा लेता हूं, ऐसा मन बदल गया, तोड़ फोड़ नहीं करता हूं, अब जो टूटे फूटे उनको जोड़ना शुरू किया। ये सत्संग से फायदा होता है। तुम और कुछ करना ना करना। गुजरात में एक पति पत्नी मिलने के लिए आए तो बता रहे थे कि मैं अपने बेटे से कह देता हूं तुम 20 मिनट पढ़ाई बंद कर दो, 9 बजे से 9:20 तक केवल प्रवचन सुनो, पढ़ाई छोड़ो और उसके बाद पढ़ो। बोले हमारा बेटा बहुत अच्छा है। कुछ लोग समझते हैं हर समय बेटा किताब खोलकर बैठा रहे बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा। बड़ा बड़ा अफसर कुछ नहीं बनेगा, उसका दिमाग परेशान हो जाएगा। मैं हजारों श्लोक बोलता हूं, हर समय किताब खोलता ही नहीं। गाड़ी में चलता हूं तो 1 घंटा देख लेता हूं, कमरे में जाता हूं लेटे लेटे थोड़ी देर देख लेता हूं, बस ठीक है। दिमाग को रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा समझदारी चाहिए। ये हर समय कौन किताब पढ़ सकता है? दिमाग गर्म हो जाएगा, सिर दर्द शुरू हो जाएगा। और अपने अपने बेटे बेटी को गहरी नींद सोने का भी मौका दीजिए। और सोने के 1 घंटे पहले से मोबाइल टच मत कीजिए, मोबाइल सिरहाने से दूर रखिए। ये मोबाइल नींद को भंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक तरंगें तुम्हें गहरी नींद में जाने से रोकती हैं, इसलिए इसको दूर करो। कितने लोग तो मोबाइल देखते देखते फिर दूर रख दीजिए। और यदि नींद नहीं आ रही है तो सुनना भी है मोबाइल में तो प्रवचन सुनो, आंखें मूंद लो, लेटे रहो, चालू कर दो, यूट्यूब से प्रवचन सुनते रहो। गुरुदेव सुना रहे हैं, चुपके चुपके बातें बता रहे हैं, सुन लो। अगर प्रवचन सुन लोगे, अभी एक यहाँ बहन बैठी है खिलौनी भाई, वो कह रही थी मेरे पति सत्संग से जुड़ गए तो मैं पिटाई से बच गई। बोलते नहीं तो हफ्ते में 1-2 दिन तो फाइनल होता ही था। आते थे झूम शराबी झूम,
और सारी झूम की धूम मचा दिया पत्नी के ऊपर। तो उसने कहा और विकास कोई हो ना हो, मकान बने न बने, लेकिन मेरी पिटाई बंद हो गई, वही फायदा। और उसका पति आज इतना महान हो चुका है, हाथ जोड़कर गुरु की वंदना करना। यानी कुसंगत में पड़ करके जो आदमी इतना गलत रास्ते पर चला गया, ड्रिंक करने लगा, वो आदमी आज चींटी को भी मारने के लिए सोचता है इसको भी बचाना है। वो आदमी आज सुबह शाम दोपहर वंदना के गीत गाता है और गुरुदेव के दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर चला जाता है। उस आदमी का नाम पान सिंह है। ये आदमी खड़ा है। ये सत्संग से जिनका जीवन चेंज हुआ है, वो लोगों का उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। आज उनके घर में खुशियां हैं। रोहतक में मकान बनाने के लिए नया प्लाट 9 महीने में ले लिया है और कह रहे थे यदि 4 साल पहले मिल जाते अब तक कोठी खड़ी होती। और कह रहे थे गुरुदेव पहले तो मैं 2-3 छुट्टी मार देता था महीना में, जब से आपसे जुड़ा हूं अब छुट्टी उट्टी की जरूरत नहीं है, बस आपके दर्शन में आता हूं तभी छुट्टी करता हूं, बाकी जुटा रहता हूं। आदमी को टाइम भी पास नहीं करना चाहिए। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ। एक मिनट को बचा करके घंटे बचा सकते हो, घंटों को बचा करके आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। व्यर्थ में समय मत गंवाइए। सुबह से लेकर शाम तक जब जब समय मिले प्रवचन सुन लिया करो। एक किसान कह रहा था कि खेत में काम करता हूं, मोबाइल आगे रख देता हूं और काम करते करते प्रवचन सुनता रहता हूं, उस मोबाइल के पास पहुंचता तो उठा के फिर आगे रख देता हूं। बोले हमें गांव के लोग बोलते तुम पागल हो गए, और मैं तो सोचता हूं मैं ठीक हो गया, ये पागल अभी भी है। बीड़ी सिगरेट सब पीता था, सब छोड़ दिया, गुटखा पुड़िया छोड़ दिया, ड्रिंक भी छोड़ दिया। 200 रुपये की बचत तो ये हो रही डेली हमारी। और बोले कार भी लाया हूँ गुरुदेव, खेत भी जाता हूँ तो कार से जाता हूँ, सिम कुदाल धर के जाता हूँ। और लिख दिया हूँ महान संत संगदेव की कृपा, चेला कार में, धन्यवाद है। आप अच्छी उन्नति भी करो। धनहीन व्यक्ति को रिश्तेदार भी छोड़ देते हैं, ज्ञानहीन गुरु को शिष्य छोड़ देते हैं, जल विहीन कुएं को प्यासा छोड़ देता है, फल विहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देते हैं, छाया विहीन पेड़ को पथिक छोड़ देता है, और गुण विहीन मनुष्य को पूरा संसार छोड़ देता है। सेवा विहीन पत्नी को पति छोड़ देता है, प्रेम विहीन पति को पत्नी छोड़कर चल देती है। पति को प्रेम भरा होना चाहिए, पत्नी को सेवाशील होना चाहिए, गुरु को ज्ञानी होना चाहिए, और शिष्य को सेवा श्रद्धा से भरा हुआ कटोरा होना चाहिए। श्रद्धा और सेवा। श्रद्धा विहीन शिष्य को गुरु छोड़ देता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। श्रद्धा नहीं, वहां फालतू भीड़ क्यों मचा रखी है। श्रद्धा। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरीड अधिगच्छति। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर कोई पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा लोग बताते हैं, पर मैं पक्का नहीं कह सकता हूं कि पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे ना होते तो वेद शास्त्र और पुराणों के उदाहरण कैसे देते हैं, वहां की एग्जाम्पल पेश करते। इतना विद्वान संत कबीर साहब। हाँ, ये हो सकता है स्कूल में ना गए हों, घर ही में कोई पढ़ा दिया हो, लेकिन पढ़े थे, टाप थे, टाप। कबीर कोई मामूली संत है,
लोग कहते वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर के ज्ञान को, कबीर के शब्दों को पढ़ करके लोग पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। ये सोचिए, कबीर अनपढ़ को लोग रहे हैं पढ़, और पढ़ पढ़ करके डिग्री ले रहे पीएचडी की। हद हो गई, जिसने पढ़ा नहीं उसको पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और पीएचडी की डिग्री पा रहे हैं। तो कोई अवतारी आत्मा है, अवतार लिया है। और अवतार किसे कहते हैं? अवतार का मतलब ये नहीं है कि कहीं आकाश से आ गया या कहीं निकल पड़ा धरती फोड़ कर। अवतार का मतलब होता है, अव माने आया, तार माने तारने के लिए। जो इस दुनिया में तरने और तारने के लिए आया है, सबका उद्धार करने के लिए आया है, सबको बेड़ा पार करने के लिए आया है, उसी को अवतार कहा जाता है। भगवान राम ने भी अवतार ले लिया, बहुतों को तार दिया, भक्ति सिखा दी। जो लोगों को भक्ति सिखाए, भक्ति समझाए, सतमार्ग पर लाए, समझो अवतार ही है। अवतार ले लिया है। और कुछ थोड़े अवतार होता है। ऐसा भी नहीं कि जो अवतार लेता वो माता पिता से जन्म नहीं लेता है। भगवान राम जब जनकपुर में कलेवा के समय बैठे थे तो जनकपुर की स्त्रियां थोड़ा मजाक कर रही थी। अब तो स्त्रियां भी समझदार हो गई, अब मजाक कम करती है। आज के 40 साल पहले ज्यादा मजाक करती थी स्त्रियां, उतनी समझ नहीं थी। इनके पास भी मजाक के शब्द रहते थे। तो जनकपुर की स्त्रियों ने मजाक किया। कभी मजाक भी करना, लेकिन अभद्र मजाक मत करना। मजाक में भी सभ्यता रहे। तो उन स्त्रियों ने कहा कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछु नहीं कामा। राम का नाम नहीं लिया। बुद्धिमान व्यक्ति किसी का नाम नहीं लेता, इनडायरेक्ट मेथड से बात करता है। बुद्धू आदमी डायरेक्ट बोल देता, मुंह पर मुंह तोड़ जवाब, खरे खरे मिजाज। जनकपुर की स्त्रियां भी बुद्धिमान थी। वो कहती हैं कि राम, अब तो तुम जनकपुर के दामाद हो, जमाई हो, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार हैं। बोले क्या? बोले बिना पति के बच्चे पैदा करती, खीर खाती है और बच्चे पैदा कर देती। ऐसी स्त्रियां हैं वहां, क्या तुम जानते हो उनको? और भगवान राम के बारे में ही बताया गया कि उनकी माताओं ने खीर खाया था, उससे पैदा हुए थे। बात तो उन्हीं की बात उनसे पूछ रही हैं और मजाक कर रही हैं। तो राम भगवान भी कोई कम दिमाग थोड़े था। ऐसे बुद्धू आदमी थोड़े भगवान बन सकता है। ब्रिलियंट थे, टैलेंट थे, इंटेलिजेंस थे, कुशाग्र बुद्धि थी। मेरा राम बहुत बुद्धिमान था। क्या बुद्धि उनकी, जवाब कैसा दिया। राम कहते हैं, पहली बात तो देखिए, नाराज नहीं हुई। ये गुण सीखो। आपकी माताओं की कोई मजाक कर दे, लोग कहते मुझे कितनी गाली दे दो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरी मां की गाली दोगे तो मैं निपटा दूंगा। राम भगवान की मां के बारे में मजाक की गई कि माताएं वहां की खीर खाकर बच्चे पैदा करते। तो राम ने क्या किया? गुस्सा नहीं किया। गुस्सा होने से अपना ग्राफ गिरता है, गुस्सा हो जाने से अपना सम्मान कम हो जाता है, क्रोधित हो जाने से अपनी कीमत कम हो जाती है। ये ज्यादा लोग हर समय जो गुस्सा होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी बात में फर 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 फर, इनका मूल्य गिर जाता है। ये मत खिचपिच करो, थोड़ा देर चल जाता है। ये तो कितना ही तुम संभालो। कोई दूध लेकर गिर पड़ेगा लोटा लेकर, उसी में खोपड़ी भी फोड़ लेगा। कोई तेल का पीपा अपने ऊपर गिरा देगा, पूरा तेल में डूब जाएगा और रजाई में तेल भर जाएगा। 16 लीटर गिरा दिया। कोई गैस खुलना छोड़ देगा, फिर आग लग जाएगी, कपड़े जल जाएंगे। अरे ये सारी नौटंकी तो चलेगी ही, इसमें कभी बंद होने वाला नहीं। अब इसमें छोटी छोटी बातों में गम खाना पड़ेगा। गम नहीं खाओगे, खत्म कहानी। तो राम जी मुस्कुराते, सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्कुराते। इसलिए ससुराल में जाना तो राम से सीख लेना कैसे वहां करना। तुम्हारी सासू कुछ बोल दे, साली कुछ बोल दे, कोई टंटिंग कर दे, कोई मजाक कर दे,
तो तुम मुस्करा देना राम की तरह, राम को याद कर लेना। और मृदु मुस्कान, कठोर मुस्कान नहीं, बिज्जो बुआ जैसे दांत नहीं निकालना। मीठी मुस्कान, मुस्कान में भी मीठी मुस्कान, कड़वी मुस्कान, तीखी मुस्कान, कठोर मुस्कान, गदगद मुस्कान। अरे मुस्कान की भी अलग अलग क्वालिटी है, तुम देखो किस क्वालिटी में सेट करते हो अपने को। शीशा जब देखा करो तो उसमें थोड़ा सेटिंग बनाया करो। ये बाल की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, बाल और गाल, ओंठ, इससे काम नहीं चलेगा। स्त्रियां शीशा बहुत देखती, बड़े बड़े शीशा लगे पूरा पैरों तक देखती, और देख देख करके बालों को सेट करती। इधर मोड़ना, उधर मोड़ना, उधर झुकाना, आगे के बाल थोड़े काट देना, फिर लटका देना, उधर के छोटे कर देना, अब बाल खींच के टेढ़े बांध देना, इधर उधर बांध देना, फिर बीच में बाल फुला देना, गुलगुब्बा बना देना। बहुत लफड़ा बनाती है, 3-3 घंटे भिड़ी रहती उसमें। हाँ, अरे दाल बना, बाल मत बना। लेकिन मेरे को कोई परेशानी नहीं, खोपड़ी उनकी, बाल उनके, दिमाग उनका, खूब रगड़े रहो, हमें क्या करना। तो बालों को संभालना भी चाहिए, नहीं उल्लुल जुल्लुल होंगे तो तुमको लोग चुड़ैल कहेंगे। अभी थोड़े दिन में फैशन आने वाला है महिलाओं के लिए, फैशन, वो बाल सब उल्लुल जुल्लुल कर दे, इधर गिरा दे, उधर गिरा दे, उधर गिरा दे, बिल्कुल डाइन बनकर घूमे तो लोग कहेंगे लेटेस्ट महिला है, क्या बात। हाँ, ऐसा भी फैशन, पुरुषों में भी फैशन आ गया। पुरुष भी सोचता था मैं क्या करूं, इन्होंने तो बालों को इधर उधर घुमाना, मोड़ना, काटना, लटकाना, पटकाना, गुलगुब्बा बनाना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं। तो पुरुषों में फैशन आया कि चारों तरफ काट देते, बिल्कुल बाईपास रोड निकालते हैं धौलपुर के चारों, और खोपड़ी के बीच में थोड़े बार रखते, रुई जैसे उड़ रहे हैं, जय हो बजरंग बली, बीच में चौराहा है। क्या मूर्खतम लोग फंसे हुए। मैं इसके बारे में बहुत सोचता रहता हूं, ये क्या लफड़ा है लोगों। फिर विचार ये करो आप, कोई भी हीरोइन हो, कोई हीरो हो, उसको मरने के बाद उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। मीरा का नाम आज भी है, भक्ति किया था इसलिए। शिवरी का नाम आज भी है, भक्ति किया था। ध्रुव प्रहलाद का नाम आज भी भक्ति किया था इसलिए, और कबीर का नाम आज भी है, साधना किया था इसलिए, और तुलसी का नाम आज भी है, रामायण लिखा था इसलिए। याद रखना, अच्छा कर्म हमारे निशानों को सदैव यहाँ बना देता है, और ये फालतू की नाटक हीरो हीरोइन की तरह हमको मरते मरते ही निपटा देती है। लोगों को आनंद आ गया। इतनी मेहनत, इतनी बुद्धि अगर उसमें लगाओ, पढ़ने में, बेटियों से मैं कहूंगा, शिक्षा में, एजुकेशन प्राप्त करने में, तो तुम कलेक्टर बनकर आओगे। और जिस समय धौलपुर की कलेक्टर बनकर आओगी और लिखा होगा श्रीमती सुषमा कलेक्टर, लोग कहेंगे रहने वाली डबरा की है, रहने वाली ग्वालियर की है। अरे हमारी ग्वालियर की एक बहन कलेक्टर हो गई। लोगों से तुम मिलो ना मिलो, उनका काम करो ना करो, लेकिन उनका फिर भी नाज होगा, गर्व होगा, गौरव होगा कि हमारे ग्वालियर की एक बेटी कलेक्टर है। क्या बात है, उसमें बुद्धि लगाई। तो शीशा देखो, देखना बुरा नहीं, देखिए। और शीशा में एक ये चीज देखो, जब तुम शीशा देखते हो तब तुम उसमें थोड़ा मुस्करा देते हो। हर आदमी मुस्करा देता शीशा के समय, लेकिन शीशा के समय मुस्करा देते हो, अपनी पत्नी के सामने तुम गुस्सा कर देते हो। शीशा में भी गुस्सा करके देखो तुम्हारा मुंह किस मॉडल का बनता है। हाँ, फिर तुम धीरे धीरे गुस्सा करना छोड़ दो। शीशा में गुस्सा करके देखो, क्रोध कर कर देखो, मुक्का उठा कर देखो, माथा सिकोड़ कर देखो, नाक भिनभिना कर देखो, क्या मॉडल। तुम अपने आप 80% सुधर जाओगे। लेकिन देखो तो शीशा में तुम झूठ मूठ मुस्कुराते,
तुम समझ गए मैं सुन। जब मुस्कुराते हो, खुश रहते हो, प्रसन्न रहते हो, गदगद रहते हो, शांत रहते हो, तो दर्पण में तुम कितने सुंदर दिखाई देते हो। इसलिए आप दर्पण में जब उस समय सुंदर दिखाई देते हो, घर में भी शांत रहा करो, प्रसन्न रहा करो, गदगद रहा करो, खुश रहा करो, टेंशन में ना रहा करो, तनाव में ना रहा करो, हंस के रहा करो, मुस्कुरा कर रहा करो। हमारा जिस कमरे में बिस्तर लगा है, वहाँ जो मेरी कुर्सी और मेज लगी है, उसके सामने एक बड़ा शीशा है। तो उसके सामने जब मैं बैठता हूँ, एक दो दिन तो उसको देख ही नहीं पाए, यहाँ है शीशा। कल नजर पड़ी तो मैंने देखा कि अरे इधर, तो मैंने देखा उस समय मैं शांत बैठा था। तो हमने कहा शांत बैठने में भी ठीक है। फिर थोड़ा उसमें हंस के देखा, तो हमने कहा ये और ठीक है। फिर थोड़ा मुस्कुरा के देखा, हमने कहा ये तो बीट फिट है। फिर ठहाका लगाया तो और आनंद आया। फिर अपने साधु को बोला कि आजा तू भी देख ले इसमें। तो अपने स्वभाव को भी शीशा में सेट करो। केवल बाल को नहीं, केवल गाल को नहीं, केवल ओंठों को नहीं, केवल दांतों को नहीं, अपने स्वभाव को भी सेट करो। और स्वभाव जिसका सुंदर सेट हो गया, उसका प्रभाव भी सेट हो जाता है। स्वभाव बनाइए। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। गाऊं? तुम भी मदद करो। ये तो मदद कर देंगे। माताएं बहनें ज्यादा टेंशन नहीं लेती है, ये थोड़ी देर लेती है। कितनी देर? जितनी देर किसी को बताती हैं कि हमको दुख है, चिंता, बस उतनी देर दुखी रहती है। उसके बाद तुम देखो किचन में फिर हंस रही। हाँ। और पुरुष जो है किसी को बताता ही नहीं हम दुखी क्या हैं, वो हर समय दुख में डूबा रहता। इनको मैंने देखा कि इस तरफ मुंह करेंगी तो रो लेंगी, लगेगा बहुत दुखी हैं, और उधर मुंह करेंगी तुरंत हंस देंगी। तो हमने कहा ये तो बहुत कलाकार है। ये रोती भी जल्दी, हंसती भी जल्दी, और सोती भी जल्दी, और जागती भी जल्दी, और रूठती भी जल्दी, और मना लो तो मानती भी जल्दी। हाँ, ये इनमें गुण है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। हर समय खुश रहना चाहते हो तो कभी गलत मन में सोचना मत, गलत कार्य करना मत, गलत विचार लाना मत, गलत स्वभाव बनाना मत। हमेशा खुश रहो। खुशियां धन से नहीं मिलती, खुशियां पद से नहीं मिलती है, खुशियां दौलत से नहीं मिलती, खुशियां औरत से नहीं मिलती, खुशियां किसी तरह नहीं मिलती, खुशियां किस्मत से भी नहीं मिलती हैं। खुशियां जब मिलती हैं तो आपकी अच्छाइयों से मिलती हैं, गलतियों से खो जाती है। जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। कोई हो ना हो, अकेले बैठ जाओ दुकान पर, मुस्कुरा कर बैठो, निराश मत बैठो। गाड़ी चलाओ, खुश होकर चलाओ, यात्रा करो, खुश होकर। जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। मोम समहे, मोम समहे हृदय उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा।
वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम भी करो, ऐसा नहीं कि हर समय माला घुमा रहे, ना ना, काम में ही राम है और काम में ही शाम है। काम भी करना चाहिए और काम करते करते भी अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए। आगरा से हमारे भक्त श्री राम प्रकाश जी आए, खड़े हो राम प्रकाश जी, PWD में सर्विस करते, दोनों बच्चे खड़े हो, उनकी वाइफ खड़ी हो, बहू खड़ी हो, 5 मूर्ति, एक छठा पोता भी आया। वो माता जी मेरे लिए इनर लाई, इनर पहन ले, तुम्हें ठंड न लगे। कितना उसने सोचा होगा मेरे लिए। अपने लिए तो सब कपड़ा खरीद लेते हैं, लेकिन उसने गुरु के लिए भी सोचा, एक इनर दे दूं, पहन लेंगे, ठीक रहेगा, ठंडी है। और गर्म साल भी दिया है और कहा था कल साल ओढ़ लेना। इनर में ही इतनी गर्मी, साल कैसे ओढ़ूं। बहुत सेवा। ऐसे आप काम भी करते रहो, गुरु का ध्यान भी रखो, ध्यान रहे गुरु का, इष्ट देव का ध्यान रहे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम, बोलो, गुरु पदम। गा दो श्लोक, बोलो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, क्रोध को भी कंट्रोल करना। ये क्रोध राक्षस है। क्रोध करने से मनुष्य धनहीन हो जाता है। काम वासना में डूब जाने से मनुष्य तेजहीन हो जाता है। अधिक भोजन खाने से मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है। ये समझना फार्मूले। और लोभ करने से मनुष्य सुख विहीन हो जाता है। लोभ सुख को नष्ट कर देता है। अहंकार करने से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। दुर्योधन ने अहंकार किया, रावण ने किया, कंस ने किया, सर्वस्व विनाश हुआ। सर्वमेवाभिमाना जरा रूपम हरति, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। यदि तुम बूढ़े नहीं होना चाहते हो जल्दी, पहला काम करना कि कठोर मेहनत करना, दूसरा काम कम खाना, तीसरा काम हंसना, चौथा काम बीमारी आए तो आयुर्वेदिक दवा पहले लेना, उसके बाद आगे बढ़ना, पांचवा काम प्रवचन सुनना, छठा काम टेंशन मुक्त रहना, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। ये 6 काम करना पड़ेगा। और जरा रूपम हरति धैर्य मासा, धैर्य मनुष्य, आशा मनुष्य के धैर्य को तोड़ देती है। मृत्यु प्राणान, और मृत्यु प्राणों को हर लेती है। मृत्यु आपको मारती है। मृत्यु प्राणान धर्माचर्याम असूया, दोष देखने की आदत आपको धर्म से विचलित कर देती है। अगर तुम पिता में दोष देखोगे तो पिता के प्रति तुम अपने पुत्र धर्म को निभा नहीं पाओगे। तुमको तुम्हारी माँ ही में सब दोष दिखाई देगा तो माँ की सेवा नहीं कर पाओगे।
और हर व्यक्ति में कुछ गुण होते, कुछ दोष होते हैं। गाय लात मारती है लेकिन दूध देने का गुण भी है, लात मारने का दोष भी है। आपकी माँ ने तुमको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, लेकिन माँ में ये सब गुण हैं। घर का काम पूरा करती, दौड़ दौड़ कर करती है, लेकिन थोड़ा चिल्लाती ज्यादा है, हल्ला मचाती है। कितनी माताएं बहुत हल्ला मचाती है, और उनसे कोई कहता है तुम चुप रहो, तो कहती चुप क्यों रहो, क्या नाक कटाई हो, अपने घर में भी नहीं बोल सकते हो। घर में ही चुप रहने की जरूरत है। ज्यादा बोलने की इच्छा हो तो माइक में बोला करो, प्रवचन सुनाया करो, निकल जाओ धौलपुर की गलियों में, बोल दिया करो, प्रवचन की 2-4 पंक्तियां सुना दिया करो। जोर जोर से बोलने वालों के घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, धीरे धीरे बोलने वालों के घर में लक्ष्मी ठिकाना बनाकर रहती है। गुस्सा करने वालों के घर में दरिद्र आता है। और वासना में डूबे हुए व्यक्ति का यश और तेज और सम्मान खत्म हो जाता है। कामो ह्रियम, ये काम वासना मनुष्य की लज्जा और शर्म को हर लेती है, उसे बेशर्म बना देती है। वो ये नहीं समझता मेरा क्या ग्राफ है, क्या लेबल है, क्या मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वासना उसको अंधा कर देती। एक राजा का बेटा 16 साल की उम्र में दारू पीने लगा, इकलौता बेटा था। वेश्यालय भी जाने लगा। बेटे को इतनी सुविधा मत दीजिए कि उसका दिमाग खराब हो जाए, और इतना कष्ट मत दीजिए कि बेटा जिंदा ही न रह जाए, और बेटे को इतने पैसे मत दीजिए जो उसकी आदतें बिगड़ जाएं, और इतने कम पैसे भी मत दीजिए जो वो काम भी न चला सके, और बेटे को इतना टाइम मत दीजिए जिससे वो लल्लू राम बन जाए, और इतना कम टाइम मत दीजिए जिससे वो कल्लू राम न बन जाए। हाँ, थोड़ा टाइम भी दीजिए। बड़ी विचारणी बात है। तो कौन सी कहानी सुना रहा था, बताओ? हैं? राजा का बेटा इकलौता, राम वाली तो रह गई, उसको भी पकड़ूंगा। हाँ, वो अभी उसको बैठने दो ना, राम जी को ससुराल में थोड़ा है, इसलिए रोक दिया हूं ना। वो जनकपुर की स्त्रियों से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आधा घंटे हो जाने दो बातचीत। इसलिए वहां स्टॉप किया हूं, उनको भी तो अच्छा लगेगा। फिर दोबारा ससुराल जाने का टाइम कहाँ, उनको वनवास जाएंगे वो। हाँ, इसलिए थोड़ा रोका हूं। याद दिला देना बात को, वहां से विदा भी करना है, वहीं बैठे रहेंगे। भगवान राम की जय। तो समझना बड़ा मार्मिक। तो उस राजा ने अपने बेटे को थोड़ा डांटा फटकारा, एक दिन जोर से थप्पड़ मारा, निकल बाहर यहां से, गलत काम करता है। वासना में डूबा हुआ राजा का बेटा वेश्यालय में जाकर बैठकर दारू पी रहा है। फिर राजा के मन में मोह आ गया। बेटे को तुम कितना डांटो पीटो फटकारो निकालो, लेकिन मोह उसके प्रति तुम्हारा टूटता नहीं। और मंत्री को बुलाकर कहा, चलो देखें, आज बेटे को डांट कर फटकार कर और थप्पड़ मार कर भगा दिया हूं, कहां गया है, चलो देखता हूं। मंत्री के साथ में जाते हैं देखने के लिए। देखते क्या है, वेश्यालय में बैठा हुआ दारू पी रहा साथिया के साथ। और अपने बाप को देखा। जब बाप को देखा तो अपने मित्रों से कहा कि अरे पिताजी आ गए, आज तो रंगे हाथ पकड़ जाऊंगा, तो बहुत गड़बड़ होगा, लाओ लाओ कहीं छिप जाऊं। तो एक तिनका उठाया, खरपतवार का तिनका ऐसे उठाकर अपनी आंख के सामने कर लिया। तो पिता ने जब देखा वो खरपतवार का तिनका उठाकर आंख के सामने किया है, तो पिता की आंखों से आंसू आ गए, आंखें डबडबा गईं। रुमाल निकाल कर आंसू पोंछा तो मंत्री ने कहा कि आंसू क्यों आए? बोले वापस लौटो, वहां जाना ठीक नहीं।
बोले क्यों? बोले मेरे बेटे के पास में अभी तिनके भर की शर्म बची है, तिनके भर की। यदि रंगे हाथ पकड़ लूंगा उसको तो फिर पूरा बेशर्म हो जाएगा, तब सुधरने का कोई चांस नहीं। बेशर्म व्यक्ति नहीं सुधर सकता, जो बेशर्म हो गया वो थोड़ी सी शर्म उसको सुधार रही है। घर में एक नौकरानी दासी काम कर रही है। उसने रानी से कहा कि राजा साहब बहुत दुखी रहते हैं बेटे के कारण, मैं एक उपाय बताना चाहती हूँ, उपाय कर लीजिए। बोले बताओ ना। बोले उपाय ये है, मेरा भाई बचपन में बिगड़ गया था तो सत्संग में उसको हमने जोड़ दिया तो सुधर गया है। बिगड़े हुए आदमी को सुधारने के दो ही पॉइंट होते हैं, या तो सत्संग से सुधरेगा और यदि सत्संग से नहीं सुधरा तो ठोकर लगने पर खुद सुधर जाएगा, खुद सुधर जाएगा। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, पत्थर पे घिस जाने के बाद। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जो बाप की सुधारने से नहीं सुधरे, माँ के सुधारने से न सुधरे, पत्नी के सुधारने से भी न सुधरे, किसी के सुधारने से न सुधरे, भाई बहन के सुधारने से न सुधरे, सत्संग से भी न सुधरे, तो अब उसको बहुत बड़ी ठोकर लगेगी तब सुधरेगा। ठोकर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। किसी गांव का एक लड़का गांव में दूसरे के घर बैठता था द्वार पर। उसके बाद वो सरपंच का चुनाव लड़ गया, तो जिनके जिनके द्वार पर बैठता था उसमें से भी 50% लोगों ने वोट उसको नहीं दिया और चुनाव हार गया 10 वोटों से। तो मेरे पास आया, बोला कि गुरुदेव ठोकर लगी, दिमाग ठिकाने आ गया। जिनके द्वार पर बैठ बैठकर घंटों समय बर्बाद करता था मैं अपना, अब मैं किसी के द्वार पर बैठता ही नहीं हूँ। उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया और हार गया मैं। लग गई ठोकर, रास्ता देख लिया कि अपनी उन्नति करो, विकास करो, फोकट में समय मत गवाओ। बोले उससे पहले भाइयों ने समझाया था दूसरे के द्वार पर मत बैठो, पर माना ही नहीं मैं, और दूसरों ने ही मारी ठोकर, ठिकाना लग गया मेरा। रानी ने राजा साहब से कहा कोई सत्संग हो तो जोड़ दो बेटा को उससे। बुद्धिमान वे माँ बाप हैं जो अपनी संतान को सत्संग से जोड़ देते हैं। सत्संग से जोड़ने के बाद फिर आपको ज्यादा टेंशन नहीं करनी पड़ेगी, संभल जाएगा व्यक्ति। सत्संग से जोड़ो उसको, गुरुजी समझाएंगे फिर उसको। और सत्संग भी बहुत हो रहा है, उसमें भी चुनाव करो किस सत्संग से जोड़ना है। ये सत्संग भी कम नहीं है, ऐसा ना सोचना धौलपुर में केवल हम ही कर रहे हैं। अरे धौलपुर में धुआंधार हो चुका है और पूरी दुनिया में चल रहा है। सत्संग में भी चॉइस कीजिए, चुनाव कीजिए किस सत्संग से चेंजिंग आ सकती है। तो एक महान संत को बुलाया राजा ने और बेटे को सेवा में लगा दिया और संत को बता दिया ये गलतियां हैं, ड्रिंक करता, बेस्या ले जाता है। संत ने उस बालक को 10 रुपये दिए और कहा 1 किलो आम फल ले आइए। 1 किलो आम फल लेकर आया। संत ने एक आम का बड़ा फल दिया जो थोड़ा सड़ा था, कहा इसको भी साथ में रख दो, सुबह खाऊंगा। सवेरे आम फल मंगाया तो देखा सब सड़ गया। तो महात्मा ने कहा तुम सड़े लेकर आए हो? बोले मैं तो अच्छे लाया था। आपने एक सड़ा आम दिया था, उसको भी साथ में रख दिया तो हमारे 10 आमों को वो भी सड़ा दिया। तो महात्मा ने कहा एक सड़ा आम 10 अच्छे आम को सड़ा सकता है, तो 10 सड़े आदमी एक अच्छे आदमी को भी सड़ा सकते हैं। तुम थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो। इसी बात से उसका जीवन बदल गया कि अरे मैं इतना अच्छा आदमी, राजा का बेटा, राजपुत्र हूँ, राजकुमार हूँ, कहाँ ये रद्दी क्वालिटी में फंस गया, वहाँ दारू पी रहा हूँ,
मेरे को तो अच्छा बनना है। बुरी संगत छोड़ दी, उसी दिन से वो महान हो गया। संगत का प्रभाव होता है। संत जी ने उसको प्रवचन से ज्यादा नहीं समझाया, उसको केवल सड़े आम को देख करके उदाहरण बना करके, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। एक नौजवान बेटा 35 साल की उम्र का छत के ऊपर काम कर रहा था। जेठ की गर्मी थी, जेठ का तापक्रम बहुत तेज था। छत के ऊपर कुछ सुधार रहा था तो उसके बाप ने कहा, 60 साल का बाप, वो बोला कि नीचे उतर, इतनी गर्मी है, धूप है, तू बीमार हो जाएगा, मुझे दुख होता, तू मेरा बेटा उतर नीचे। तो उसने कहा मैं उतरूंगा नहीं, मैं पूरा काम फाइनल करके उतरूंगा, अन्यथा फिर दूसरे दिन चढ़ना पड़ेगा यहाँ ऊपर। बाप ने कहा, रे दूसरे दिन चढ़ लेना, तीसरे दिन चढ़ लेना, लेकिन इतनी धूप में, 2 बजे की धूप है, गर्मी है, जेठ महीना है, तू उसमें पसीना में तरबतर उतर नीचे। लेकिन वो नहीं उतरा। तो बाप ने सोचा, कहा तू नहीं उतरेगा, मेरा बेटा है, देख अभी उतारता हूं तुझे। तो अंदर घर में झूले में उस बेटे का बेटा सोया हुआ था पालने में, उसको पालना उठा करके धूप में रख दिया द्वार पर जाकर। तो ऊपर से वो बेटा चिल्लाया, पिताजी तुम इतना क्या कर रहे हो, मेरे बेटे को धूप में क्यों डाल रहे हो, वो जल जाएगा धूप में। अरे तेरा बेटा जलेगा तो क्या, मेरा बेटा नहीं जलेगा, मेरा बेटा उतरेगा जब तेरा बेटा अंदर जाएगा। हाँ, तो तुरंत ऊपर से उतर आया, बोले तू उतर गया, अब ये भी अंदर आ जाएगा। समझा दिया उदाहरण देकर के। तुम कितनी ही उम्र के हो जाओ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तो दर्द रहती है, पीड़ा रहती है कि तुमको कोई दुख न मिले। इसलिए हर बेटे को, हर बेटी को सावधान रहना चाहिए कि अपने माँ बाप को कभी कठोर मत बोलना, क्योंकि वे अगर तुम्हारे लिए ही समझो अब जी रहे हैं। अज्ञान दशा में पड़ा हुआ जीव, संसार की दौड़ में भागता हुआ ये जीव मोह माया के बीच में दुख पाता है, परंतु तुम्हारा मोह उनके अंदर से छूटता नहीं है। इसलिए उन पर जरा करुणा रखना, बूढ़े माँ बाप को दुख मत देना, प्रेम से रख लेना। और माँ बाप से भी कहूँगा, जब बच्चे योग्य हो जाएं तो अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लेना, ज्यादा उसमें हाथ मत डालना। बहुएं होशियार हो जाए तो बस मुस्करा दिया करो, कहो धन्यवाद। आज हमारे साथ में 2 संत मेरे से आज्ञा मांगने आए कि दिल्ली जाना है। मैंने कहा नहीं, रुको तुम। कल आज्ञा मांग रहे थे, हमने कहा नहीं, रुको तुम। आज सुबह मांग रहे थे, हमने कहा भी रुको तुम। फिर मंच पर मांगने आए तो हमने कहा भी रुको तुम। तो हाथ जोड़ के खड़े थे, गुरुदेव बहुत जिम्मेदारी है, काम है तो मेरा ही सब करना, फिर मैं ही रोक। मैंने कहा तुम चले जाओगे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, तुम चले जाओगे शोभा बिगड़ जाएगी। तो दोनों आधा घंटे रुके रहे, फिर नमस्कार किया, प्रणाम किया, सिर टेक दिया, बोला आज्ञा मिल जाए तो ठीक है, दिल्ली में कार्य करना, फिर इलाहाबाद कुंभ में जुटना है, फिर छत्तीसगढ़ में जाना है, सब सेटिंग बिठानी है। तो मैं मुस्करा रहा था, मैं उनको टटोल रहा था कि इसको कितनी फिक्र है, कितना ये रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। और मैं जानता हूँ उसको जाना चाहिए, कल ही चले जाना चाहिए था, मैं ये भी जानता था, मुझे आज्ञा दे देना चाहिए था, लेकिन उसको परखने के लिए मैंने कल रोक लिया, रात रोक लिया, सुबह रोक लिया, फिर रोक रहा था। तो बिल्कुल वो व्याकुल हो रहा था कि मैं जाऊँ, मैं ही उसका मेन संचालक हूँ और सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने मुस्करा कर कहा जाओ, सफलता मिलेगी, जाइए। ऐसे आज्ञा, आपका घर मंगल भवन बने, आपके घर में शांति का साम्राज्य हो, आपके घर में बहुओं की प्रसन्नता और बहुओं की पायल की खनखनाहट, चूड़ियों की आवाज फैलती रहे, आपका घर सुनसान शमशान न बने, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे भी खेलते रहें, उछलते रहें, कूदते रहें, क्योंकि घर बच्चों के बिना सूना हो जाता है, घर बहुओं के बिना शमशान जैसा लगता है। और घर गृहस्थ आश्रम, याद रखना, जहां पर चहल पहल रहती है वही घर में आनंद आता है। और जहां सत्संग की आवाज गूंजती रहती है वहां फिर क्या पूछना, सत्संग की आवाज गूंज जाए वहां तो आनंद ही आनंद हो जाता है। आज हमारे पास में एक माता जी ने निवेदन रखा था कल
श्रीमती रजनी बहन ने। मैं गुजरात से आया हूँ, गुजरात में ज़्यादा रहा हूँ तो वहाँ की भाषा आ गई है अभी मेरे ऊपर। राजू भाई रजनी बहन बोलता। जिनका गुरुवर जी के चरणों में संबंध हो गया, जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। गुरु की शक्ति को जो भी प्रणाम करते, गुरु की शक्ति को जो भी प्रणाम करते, गुरु की भक्ति को मन में है जो भी रंगते, गुरु की भक्ति को मन में जो भी रंगते, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से तन मन प्रसन्न हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। गुरु की कृपा से तन मन प्रसन्न हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, आनंद ही आनंद हो गया। जो भी श्रद्धा से आता गुरु के दरबार में, गुरु के दरबार में, जो भी श्रद्धा से आता गुरु के दरबार में, गुरु के दरबार में, कभी ठोकरें न खाए इस संसार में, इस संसार में। उसका रास्ता बुराई का भी बंद हो गया, उसका रास्ता भी बुराई का बंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, जिनका गुरुवर के चरणों में संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। गुरुवर का नाम ध्याया है सुरतार से, गुरुवर का नाम जिसने ध्याया सुरतार से, निकले भक्ति के सुर उसके करतार से, उसके करतार से, उसके करतार से। गुरु का गोड़े गान छंदों में तो छंद हो गया, गुरु का गोड़े गान छंदों में तो छंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उसके घर में आनंद ही आनंद हो गया। जिनका गुरु जी के चरणों में संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया। कोई कमी नहीं है दर पे गुरु के जाकर देख, कोई कमी नहीं है दर पे
गुरु के जाके देख, देगा तुझे दर्शन तू तो सर उठा कर देख, देगा दर्शन तुझको गुरु तू सर उठा के देख। अगर आज माना है तो आज माँ के देख, पल में भरेंगे झोली तू झोली फैला के तो देख। जिनके घर में उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, जिनका गुरु जी के चरणों में संबंध हो गया, जिनका गुरु जी के चरणों में संबंध हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया, जिनके गुरु जी के चरणों में संबंध हो गया। वास्तव में सत्य है। जय जय वाह वाह, धन्य हो तुलाराम सरपंच साहिब, बैराट को धन्य कर दिया। क्या श्रद्धा है। वो नाच रहे थे, शिवपुरी से आए, शिव भगवान भी नाचते थे, तो शिवपुरी का आदमी नाचेगा तो है, थोड़ा थोड़ा तो सभी नाचते। कोई माया में नाच रहा है, कोई सत्संग में नाचकर माया से बच रहा है, थोड़ा थोड़ा सही बंद। और सुनाऊं कि बंद कर दो? अरे राम भगवान वहां बैठे हैं ना, जनक भगवान भी सोचेंगे कि ये क्या बात, संत जी के चक्कर में पड़ गई इधर बिठा के। भगवान राम जनकपुर की स्त्रियों को मधुर जवाब दे रहे, हंसता हुआ जवाब, मीठा जवाब, दिल को अच्छा लगे वो जवाब। राम ने क्या कहा? सखी वचन सुनकर रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपाओ प्यारी कहो आन की बातें। अपनी चाल को तुम छिपाती हो और दूसरे की बात कहती हो, और मुस्करा कर बोले राम। तो जनकपुर की सखियों ने पूछा, बोलो ना जो बोलना है, क्या बोलो? तो उन्होंने कहा, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बंधी वेद की नीति, तुमरे तो सब महिषी उपजे अस हमरे नहीं रीति। क्या बात है। राम ने भी अपनी पत्नी सीता पर फिर लगा दिया, बोले जब दामाद नहीं बच सकता तो उसकी पत्नी भी बचनी नहीं चाहिए। लगाया कि कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं लेता है। तुम्हारे जनकपुर में तो मैंने सुना है कि पृथ्वी से, धरती से, मिट्टी से बच्चे पैदा होते हैं। हमारे अयोध्या की स्त्रियों के बारे में तुमने सुना है कि खीर खाकर बच्चे पैदा करती है स्त्रियां, लेकिन मैंने सुना यहाँ तो स्त्री की भी जरूरत नहीं, वो धरती मिट्टी से पैदा होता है। और मारा एक बाजी, इसे भगवान राम बुद्धिमान है, अपनी बाजी जीत गई। अपन लोग भारत देश के जनकपुर में, नेपाल में था जनकपुर, भगवान ने नेपाल में ससुराल बनाई थी। क्या बात है। तुम तो धौलपुर में ही बना लेना, लफड़े मत फंसना। और नेपाल में बनाना तो मैं नेपाल तरफ का हूँ, फिर हमसे सलाह ले लेना, नहीं उठ पटांग फंस जाओगे कहीं तो। नेपाल में हमारे प्रवचन होते, नेपाल के सीमा पर हमारा आश्रम भी है। नेपाली जलवायु है, 2 महीना सूरज का दर्शन बंद हो जाता है, अति ठंडी से पेड़ सूख जाते हैं, बूढ़ों का 80% सफाया हो जाता है, ठंडी में मर जाते हैं। और अंगुलियां सीधी नहीं होती। मैं सन 1977 में ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो अंगुलियां काम नहीं करती थी पेन, तो मेरा जो टीचर था वो अंगीठी जला कर रखता था मेज पर, सेको इसको, बहुत ठंडी होती है।
पानी भी बहुत बरसता है, बाढ़ भी आती है वहाँ जहाँ आश्रम है, हर वर्ष बाढ़ आ जाती है, पर 5 नदियों के बीच में आश्रम है, वो डूबता ही नहीं। आश्रम का एरिया बच जाता है, उससे 1 किलोमीटर इधर उधर सब डूब रहा है, आश्रम में मुस्कान आ रही है, आनंद है, कभी डूबा नहीं। और डूब जाए तो गुरुदेव भी डूब जाएगा भाई। इसलिए नहीं डूबा क्योंकि तुमको उबारना है, तो हम इधर आ गए। और इधर धौलपुर में पहली बार मैं आया, पर यहाँ के लोग अच्छे लगे। भगवान श्री राम ने जो उत्तर दिया, जनकपुर की सखियां, जनकपुर की स्त्रियां बहुत खुश हो गई। उन्होंने कहा, सीता तू भाग्यशाली है, ये राम जैसा बुद्धिमान, गुणवान, महान, विवेकवान, विचारवान, चरित्रवान पति तुझको मिला है। लेकिन लक्ष्मण तो इससे सुंदर थे, उनको तूने क्यों नहीं पसंद किया? सीता ने कहा, लक्ष्मण गोरे हैं पर गुणों में कोरे हैं, और राम सांवले हैं पर दिल वाले हैं, इसलिए राम ही ठीक है। राम के साथ सीता का विवाह हुआ तो सीता जी को भी मंदिरों में आज बैठने का स्थान मिला है। सुपर क्वालिटी का पति यदि तुम्हारा है तो तुमको कितनी ऊंचाई पर बिठा सकता है। गिरी हुई क्वालिटी का पति है, रावण जैसा पति है तो मंदोदरी को ऊंचाई पर नहीं बिठा सकता है, जो है वो भी सब खो सकता है। इसलिए ऐसा ध्यान करो, ऐसी भक्ति करो कि आपको अच्छा पति भी मिले, अच्छे सास ससुर मिले, अच्छा दामाद मिले, अच्छे पड़ोसी मिले, अच्छे रिलेशन के लोग मिले, और अच्छा आपको परिवार मिले। ऐसी भक्ति करना, इतना पुण्य कमाना, ये सब अच्छे ही अच्छे मिलते चले जाए। साधु महात्मा को भी इतना तपस्या करना चाहिए और इतना उसको हृदय शुद्ध रखना चाहिए। साधु बनना है, हृदय को शुद्ध करो, मन में तप की भावना रखो, शुद्ध वैराग्य जग जाएगा, कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे गुरु भाई मिल जाएंगे, फिर अच्छे शिष्य भी मिलेंगे, तो चलता फिरता स्वर्ग अपने साथ में रहेगा। परिवार अच्छा हो तो स्वर्ग की जरूरत नहीं है, घर ही में स्वर्ग है। और परिवार में गड़बड़ी है और स्वर्ग में भी ये परिवार लेकर पहुंचो तो वहां भी नरक बन जाएगा। भगवान ने कहीं न स्वर्ग बनाया न तो नरक बनाया है। मनुष्य के हाथों में वो शक्ति दिया है कि तू तेरी इच्छा से स्वर्ग बना ले, तू तेरी इच्छा से नरक बना ले। जितना बड़ा नरक तुझे पसंद हो उतना बड़ा बना ले, जितना छोटा नरक पसंद उतना छोटा बना ले। और नरक बिल्कुल पसंद नहीं तो नरक मिटा भी तो सकता है, स्वर्ग बना सकता है। तेरे हाथों की कला है, तेरे बातों की कला है, और तेरे जिंदगी के कर्मों की कला है, तो स्वर्ग नरक बनाने वाला खुद है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, गा दूं? 2 लाइन गा देता हूं फिर दान बंटवाता हूं। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर हो, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। आज जाना अपने नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर को चेंज करना। जिस पति से उखड़ी भाषा में तुम बात करती थी, आज बात का अंदाज बदल देना। जिस पत्नी के साथ में तुम गलत व्यवहार करते थे, आज उस व्यवहार को चेंज करके देखना, तुमको बड़ी शांति मिलेगी। लोग कहते हैं हमारे घर में अशांति है, किसी घर में अशांति नहीं होती, घर वालों के दिलों में अशांति होती है। याद रखना, घर तो वही है ईंट पत्थर का, रहने वालों का अंदाज सही है तो वही घर स्वर्ग बन जाता है। माँ के पैर छू लेना, सास ससुर के पैर छूना, पिताजी के पैर छू लेना, बड़ों का आदर करना,
रिस्पेक्ट करना। जो घर में सबका आदर करता है, बाहर उसका सब जगह आदर होता है। जो घर ही में एक दूसरे का अपमान करने पर तुले हुए हैं, वह जिंदगी में बाहर कभी सम्मान नहीं पाते। इसलिए घर में आदर करो। कोई कम बुद्धि का है तो भी आदर करो, उम्र का भी आदर करना चाहिए। हमारे आश्रम में जब मैं आया तो मैं सबके पैर छूता था। कोई साधु मिल जाए तो उसमें बहुत साधु थोड़ा सा कम बुद्धि का भी था, बहुत साधु थोड़ा आलसी भी था। लेकिन मैंने कहा तुम जो हो हमसे कुछ लेना देना नहीं, हमको पैर छू कर आशीर्वाद लेना। सबके छू लेता था। उसके बाद वो सब साधुओं का आशीर्वाद ऐसा मिला, वो कहने लगे मुझसे 6 महीने में ही आश्रम में ही कि एक दिन तुम हमारे भी गुरु बन जाओगे और छाया बनाए रखना, अपने शरण में रखना। नम्रता से पैर छू लो, क्या फर्क है, सबसे मिल लो। कभी कभी हम संत सम्मेलन में चले जाते हैं तो वहाँ बहुत संत आते हैं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सब संतों को मिल लेता हूँ, सबके पास जाकर नमस्कार नमस्कार, नाम भी पूछ लेता हूँ। और कोई संत किसी को मिलने नहीं जाता, मैं मिल लेता हूँ। जब मिल लिया, सबका आशीर्वाद हमको मिल गया, तो हम मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं और सब लोग हमारी ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहते, बहुत खुश है। क्या बात है, बात क्या, आशीर्वाद मिला और क्या बात है, सबकी शुभकामना मिल गई। पैर छूने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे, ये भी याद रखना। किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करने से तुम बड़े हो जाओगे, जिसको हाथ जोड़ रहे हो उससे तुम बड़े हो जाओगे। खड़े हो गए, बड़े हो गए, हाथ जुड़ गए, सब काम बन गया। नमस्कार, नमस्कार का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन अहंकार नमस्कार करने से रोकता है, अहंकार चरण छूने से भी रोकता है, अहंकार तो हाथ जोड़ने से भी रोकता है। अहंकार की लीला अपरंपार है। अहंकारी मनुष्य किसी की बात को सुनता भी नहीं। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, सबही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। बहुत बड़ा प्रसंग है ये, जो शुरू किया था उस पर आना है लौट करके। संत कबीर से पूछा गया था, बड़े सवाल थे मेरे पास, 3 प्रश्न किया हूं, तीनों पड़े हैं साइड में, कुछ और ही सुना रहा हूं। जाने दो प्रश्नों को क्या लेना देना है, अपनी जिंदगी सुधरे उसी से मतलब। लेकिन फिर भी उसका उत्तर दूंगा शार्ट में, फटाफट। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि वंता, मन मोला न मई गर मई मनता। संसार में थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। मन ऐसे भूला है जैसे मतवाला हाथी भूल जाता है। पूछने वाले ने फिर पूछा कि थोड़ा सुख है और बाकी सब दुख ही दुख है, तो ये थोड़ा सुख क्यों है, ये भी दुख होता तो एक जैसा हो जाता। तो कबीर साहब कहते, ये थोड़ा सुख इसलिए है, ये थोड़े सुख के लालच में ही तुम ज्यादा दुख भोग सकते हो। अगर ये भी दुख होता तो छोड़कर भाग जाते, भोग नहीं पाते। ये थोड़े सुख का लालच ज्यादा दुख भोगवाता है। जैसे मछली पकड़ने वाले कांटा में आटा लगा देते हैं, वो आटा मछली को दिखता, कांटा दिखता नहीं। मछली सोचती है धन्यवाद है उसको जो मेरे लिए नाश्ता लाया, और मछुआरा सोचता है अरे ले खा नाश्ता, देख नाश्ता, ऐसा नाश्ता कि तू ही नाश्ता बन जाएगी। हाँ, और जो ही मछली उस आटा को देखकर मुंह में रखती है और खाने की कोशिश करती है, उसके मुंह में कांटा छिद जाता है। वो आटा भी नहीं खा पाई, कांटा फंस गया। तो मछली को आश्चर्य होता है, अरे ये क्या लफड़ा हुआ, मैंने खाया आटा, फंसा कांटा, ये कहां से हुआ घाटा। और जब मछली फंस गई तो डूबने लग जाती है लकड़ी चुंगली। तो मछुआरा समझ गया मछली फंस गई, उसको खींच के बाहर निकालता है और मछली के मुंह से कांटा निकालता है जब मछुआरा, तो मछली धन्यवाद देती है कि इस फंसे हुए कांटा को मेरे गले से तूने निकाला, धन्य है तू। लेकिन उसको ये पता नहीं है, ये जो आटा लगाने वाला भी यही है, फंसाने वाला भी यही है, खींचकर बाहर लाने वाला, और फिर कांटा तेरे गले से निकालने वाला वही है, और फिर तेरे टुकड़े टुकड़े बनाकर कढ़ाई में पकाकर खाने वाला भी यही है। वो धन्यवाद दे रही, कांटा निकाल दिया, अरे ये देख कांटा, यही तो असली है।
तो दुख के कांटे के ऊपर सुख का आटा लगा हुआ है। थोड़ा सा आटा सुख का लगा है, उस सुख के आटा के लालच में तुम दुख का कांटा अपने गले फंसा लेते हो। ये बहुत बड़ी बात है। दारू पीने में क्या है? वही है, सुख का आटा लगा हुआ थोड़ा सा। जब पीते हो थोड़ा नशा चढ़ता है, सब भूल जाता है, बेहोशी आ जाती है, तुमको लगता है बड़ा सुखी हूँ, और फिर सब शरीर की हैबिट हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, फिर दारू बिना तुम रह नहीं सकते हो। लेकिन दारू पीने में थोड़ा जो सुख लगा, नींद का, बेहोशी का, निश्चिंतता का, क्योंकि दिमाग फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, वही सुख लगता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? दारू पीने वालों का स्वास्थ्य चला गया, धन चला गया, मान सम्मान चला गया। तो ये जब कांटा चुभा दारू का तुम्हारी आदत का, तब तुमको पता चला लास्ट में कि ये तो बहुत गलत हो गया। जमीन भी बिक गई, धन भी चला गया, पत्नी भी रूठ कर चली गई, मान सम्मान इज्जत चली गई। ऐसी दारू पीने से क्या फायदा? लेकिन सोचा कब जब सब चली गई, मछली ने सोचा कब जब कांटा फंस गई। यही हाल तुम्हारा है। तो साहब कहते हैं ये थोड़े से सुख के लालच में लोग अधिक दुख भोग रहे हैं। फिर साहब कहते हैं कबीर साहब की दुख से छूटने के लिए करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा केर सगाई। अगर तुम विचार करना सीख लो, विवेक करना सीख लो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो सकते हैं। विचारवान बन जाओ। जब साइकिल पर चल रहे हो तो तुम पैदल चलने वालों को देखो तो तुम्हें खुशी होगी, कम से कम पैदल वाले से अच्छा हूं, ये विचार कर लो तो सुखी हो जाओगे। अब जब मोटरसाइकिल से चलो तो साइकिल वालों को देख लो तो विचार मन में करो, साइकिल वालों से तो अच्छा हूं, बस सुखी हो जाओगे। और जो पत्नियां अपने पतियों को रोज गाली देती हैं, भोजन बनाकर नहीं खिलाती हैं, और आपकी पत्नी कभी कभी ज्यादा सो जाती है, तो विचार मन में कर लो कम से कम उनकी पत्नी से तो अच्छी है जो काम भी नहीं करती है, गाली भी बकती है और रात दिन चिड़चिड़ मचाती है। कम से कम मेरी पत्नी चिड़चिड़ नहीं करती है, आलसी है, थोड़ा सो लेती है, ज्यादा कोई बात नहीं, जब उठती तब काम कर देती है, तो मेरी पत्नी अच्छी है, तो आपका दुख मिट जाएगा। हर चीज में विचार करने की जरूरत है। विचार करना आ गया तो प्राणियों के साथ भी सेट हो जाओगे, पदार्थों में भी सेट हो जाओगे, सभी जगह एडजस्ट हो जाओगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सनमान राग रंग कछु मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है मन माही कियो जो बिना विचारे। तो बिना विचारे कुछ मत कीजिए, और एडवांस भी विचार कीजिए, बाद को भी विचार कीजिए, बीच में भी विचार कीजिए, चारों तरफ विचार होना चाहिए। विचार का मतलब है कचड़ा अलग, लफड़ा अलग, तुम अलग हो गए, ये विचार का मतलब। विचार कहते ना, जैसे दाल बनाना है तो दाल में कभी कभी गिट्टी कंकड़ होते ना, तो उसको बीनते हैं, विचार करते हैं, विचार विचार कर कंकड़ हटा देते हैं, दाल एक तरफ कर लेते हैं, कंकड़ दूसरी तरफ कर देते हैं, इसका नाम विचार है। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में दुखों के कंकड़ एक तरफ कीजिए और सुख की दाल को दूसरी तरफ कीजिए, और अपनी जिंदगी में सुख की दाल खाकर आनंद करिए, कंकड़ हटा दीजिए। विचार यही है। उत्पन्न पश्चात आपस्य बुद्धिर भवत यादृशी तादृशी पूर्वम स्यात् कस्य स्यान महोदया। अब मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्यो विजीवी च खड़े ते नित्य दुखिता। अर्थागमो नित्य मरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वत्स पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। अनर्थकम विप्रवासम गृहव्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम, दंभम स्तैन्नम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव। ये सब दुख सुख के श्लोक हैं। विदुर जी कहते हैं जो ईर्ष्या करता है, ईर्षु घृणी, जो घृणा करता है। तीसरी चीज जिसको क्रोध बहुत आता है। चौथी चीज जिसके पास संतोष नहीं है। पांचवी चीज जो व्यक्ति दूसरे की कमाई पर जीना चाहता है, खुद कुछ करना नहीं चाहता, आलसी है। और पांचवी चीज, छठी चीज
ईर्ष्यु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता, जो हमेशा संदेह में रहता, शंका में रहता है, किसी पर विश्वास भरोसा नहीं करता है, वह व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। ये 6 प्रकार के लोग, ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, क्रोध करने वाला, संतोष न करने वाला और दूसरों के ऊपर संदेह शंका हर समय करने वाला और साथ में खुद काम न करने वाला, दूसरों को भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग सदैव दुखी रहा करते हैं। सुखी रहना है तो ईर्ष्या को बंद कीजिए, किसी की उन्नति को देख करके प्रेरणा लीजिए, उन्नति को देख करके जलन मत कीजिए, और किसी को गरीब और दुखी देख करके घृणा मत कीजिए, गंदे कपड़े पहने देख करके नफरत मत कीजिए, उसके प्रति भी प्रेम और करुणा कीजिए। घृणा नहीं, करुणा चाहिए, क्रोध नहीं, अनुरोध चाहिए और संतोष चाहिए, आलस्य नहीं चाहिए। साथ में विश्वास भी चाहिए। विश्वास मत को जो जीत लेता है वो विधानसभा में मुख्यमंत्री बन जाता है, और विश्वास मत जो हार जाता है वो लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नहीं रह जाता है। आप अपने पत्नी के विश्वास को जीतिए, पति के विश्वास को जीतिए। विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। चाणक्य से पूछा गया कि वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा कि 6 लोग ऐसे हैं। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, पुत्रश्च मूर्खः विधवा च कन्या, बिना गृणा खड्गे प्रदहन्ति कायम। बड़ी मार्मिक बात। क्या कहते हैं? कुग्रामवासा, जिसका दुष्ट के गांव में निवास है, जहां सब दुष्ट ही दुष्ट रहता है, उसमें एक सज्जन आदमी रह रहा है विभीषण बनकर। वह दुष्ट उसको फालतू सताते रहते हैं, उस व्यक्ति की जिंदगी में बिना आग के ही आग लगी रहती है और वो दुखी रहता है। इसलिए कभी आप बनाइए मकान तो देख लीजिए आसपास के लोग कैसे हैं। दुष्टों के बीच में मकान मत बना। वहां अगर मकान है तो उसको बेचकर बाहर निकल जाओ, दुष्टों से दूर। अच्छा बना लो, दूर जाकर ले लो जगह। और बिजनेस शोरगुल में करो, राजनीति शोरगुल में करो, लेकिन सोते समय, विश्राम के समय जब घर आओ तो शांति का वातावरण होना चाहिए। इस बात को ध्यान। दुबई में मैं गया था तो दुबई के जितने धनाढ्य लोग हैं वे सिटी से 3 किलोमीटर दूर घर बनाते हैं। बोलते हैं बिजनेस में शोरगुल में रहता हूं, घर में आकर शांति से दिमाग रेस्ट पाता है। और उसके बाद कहते जब शहर बढ़ते बढ़ते वहां पहुंचता तो उस घर को बेच देता हूं, फिर 3 किलोमीटर दूर पहले से प्लाट लेकर रेडी रखता हूं, वहां बना लेता हूं। बोले हल्ला गुल्ला से दूर रहना। ऐसे आपका कम से कम दिन भर शोरगुल में रहे हो तो रात में थोड़ा चैन से आराम से रहो। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, जिनको भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी पड़ती है वे भी मन मन में दुखी रहते हैं कि हम इतने अच्छे आदमी इतने भ्रष्ट की सेवा कर रहे हैं, वो भी दिन रात जलते रहते हैं। तीसरे क्रोधमुखी चमार्या कुभोजनम, और जिनको शुद्ध भोजन भी शाम तक खाने को नहीं मिलता है, इधर उधर कहीं पड़ा सड़ा खा लेते हैं, कुछ गंदगी में ढूंढते रहते हैं, पत्तल फेंके गए उसमें से उठा के ले जाते हैं, उनका जीवन भी रात दिन जलता रहता है। तुम्हें शुद्ध भोजन नसीब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात। और जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली, ये चौथा लक्षण। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्युश्चोत्तरदायिका ससर पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। जिनको दुष्ट पत्नी मिली है, गुस्सा वाली, छोटी सी बात से तुमने कहा कि कुशल मंगल हो तो फिर नाराज हो गई। रोज कुशल मंगल क्या पूछते उसमें, इस बात से भी नाराज हो गई। तुमने कहा कि परेशान ना हुआ करो, जो कहती हो सब कर दूंगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बोले कितना टाइम लगेगा? बोले 2-4 साल लग जाएंगे। तो फिर नाराज हो गई। हर समय जो मुंह फुलाकर बैठ जाए, फिर सिर दर्द बताए और बेडरूम में पड़ी रहे और बिना बीमारी के बीमारी बताए और कहे कमर दर्द है और अंगुली में दर्द है और नाखून में दर्द है, दर्द में दर्द है, और बिना काम की दर्द बता बता कर पति को दुखी करे और नाराज रहे,
और झटपट थोड़ी बात में गठरी बांधकर मायके की ओर चल पड़े तो ऐसा पति दिन रात बिना आग के ही जलता रहता है। इसलिए ऐसा कभी मत करना। ये छोटी मोटी बीमारी तो ये सब फालतू बात है। आपके पास गाड़ी है, उसमें कुछ ना खुटर पुटर तो लगा ही रहता है। कहीं थोड़ा सा उसका आगे का बोनट हिलता रहता है, कभी उसमें जो है कुछ फंस रहा है, खिड़खिड़ खिड़खिड़ कर रहा है, कभी हॉर्न कम बज रहा है, कभी लाइट आधी जलती नहीं जलती, लेकिन वो चलती तो है। तो ये गाड़ियों में कुछ कुछ खुटपुट लगता है तो भी काम करती गाड़ी चलती है। तो ऐसे मनुष्य के शरीर में थोड़ा थोड़ा कुछ बीमारी भी आ जाए, छींक आ जाए, जुकाम आ जाए, थोड़ा सिर दर्द हो, लेकिन काम चालू रखो तो वो सब दर्द वर्द दूर हो जाएगा। अभी 32 साल से मैं सत्संग कर रहा हूं, 32 साल से कभी ऐसा हुआ नहीं कि सत्संग बंद किया। और रोज प्रोग्राम रहता, बीच में कहीं ज्यादा ठंडी लग गई, थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो जाता है, शरीर कमजोर आए। तो मैं क्या करता हूँ, फिर जो है फट से थोड़ा डॉक्टरी ज्ञान भी रखता हूँ। डॉक्टर के पास देर हम पहुंचेंगे, फट से क्या किया, एंटीबायोटिक नोवामॉक्स 500 mg कैप्सूल एक लिया और फट से एक सिटी जेल टेबलेट लिया। 3 घंटे के अंदर राहत मिली। और एक पंप लगाने वाला प्रेशर उसको लगाया तो छींक बंद हो गई। अब मुंह धोया, फिर आए प्रवचन करने लगे, बात खत्म हो गई, सब ठीक हो गई। अब उसमें बहुत ज्यादा नाटक बनाकर बैठो तो फिर पड़े रहो, तुम तोता पालो वहीं बैठ के चलते रहो। 102 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया। और क्षमा देव का नाम लेता हूँ, गुरुदेव आज लाज बचाना, सत्संग बिगड़ने न पाए। मेरे में तो शक्ति नहीं, लेकिन आपकी शक्ति का। उस दिन सत्संग बहुत अच्छा हुआ। तो ये शरीर की छोटी छोटी कारणों से भी पड़े मत रहना। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश मरो को। कुछ नाम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, और काम करो फिर बाद को आराम करो। बिना काम किए आराम में सुख नहीं मिलता है, बिना थके हुए विश्राम नहीं मिलता है। इसलिए काम करना चाहिए। बुढ़ापे तक करो काम, मर जाओ तब बंद होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बहू आ गई तो तुम बैठ जाओ, बैठो मत, जुट जाओ। फिर टमाटर उगाओ, अपने 2-4 क्यारी बना लो, काम करो और सब मिल करके करो। उन्नति खूब हो, धनवान बनो, महान बनो, बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, चरित्रवान बनो, अच्छा से अच्छा घर बनाओ, अच्छी से अच्छी गाड़ी लाओ, फर्स्ट क्लास गाड़ी में बैठकर चलो। और ज्यादा ताकत हो जाए तो गाड़ी गुरुजी को दान दो, धर्म प्रचार के लिए, धर्म प्रचार में लग जाए। प्रचार वाहन दे दो, टाटा मैजिक 4 लाख का दे दिया, प्रचार में लग गया। गुरुजी को बहुत बड़ी गाड़ी ना दे पाओ, उनको छोटी छोटी गाड़ी की भी काम है। अनाउंस करेगा, यहाँ वाहन आया था, यहाँ 20 गांव में अनाउंस किया है, सैकड़ों गांव में अनाउंस किया, शहर में अनाउंस किया। वो किसी ने दिया है तभी तो किया। ऐसा भी करो। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे। और अगर घर में गरीबी है, दरिद्रता है, तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को रद्द कर दे। धनवान बनने की भी जरूरत है। और भक्ति भी मन लगा कर करो, अपने को योग्य बनाओ, समय पास ना करो, निराश कभी मत हो, सोचते रहो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, अच्छा करेंगे। सर्विस के लिए भी प्रयास करो, गुरु का ध्यान करो, सर्विस मिले। और ये भी याद रखना, चाणक्य कहते हैं जिसको मूर्ख पुत्र मिला है वो भी सदैव दुखी रहता है, मूर्ख पुत्र। और जिसकी कन्या जवान विधवा होकर फिर से मायके में बैठी, वह माता पिता बिना आग के जलते रहते हैं। विधवा कन्या को देख करके सोचते हैं इसकी जिंदगी का क्या हो। इसलिए इतने पुण्य और सत्कर्म कीजिए कि आप कन्या विधवा ना हो, हमेशा सौभाग्यवती रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट दिए गए हैं, क्योंकि टाइम कम होने के कारण मैंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। और आप सबके लिए शुभकामना करता हूं कि तुम्हारा सुंदर स्वभाव बने,
प्रखर बुद्धि हो आपके पास, विवेक जागृत हो, हर कदम आपका विचार पूर्वक ही आगे बढ़े, जोश खरोश में कोई काम न हो, होश में सदैव आप रहें और अपने क्रोध को जीते। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू, ये सब व्यसन को दूर करें, अपने घर में शांति का वातावरण बनाएं, आपका कल्याण होगा।